Good morning, students. Myself, Jaleshwar Yadav, your computer teacher. I hope you all are well. Let's start your chapter 3. Its title is Formatting in Word 2013. आज हम इस चैप्टर में जो सॉफ्टवेयर हमारा है वर्ड, जिसमें हम वर्ड की प्रोसेसिंग करते हैं, उस चैप्टर में प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इंसर्ट अ पेज ब्रेक, पेज फॉर्मेटिंग, पेज साइज, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। इन क्लास U4 you have learned about some basic features of Word 2013. लास्ट क्लास में आपने कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े होंगे। In this chapter, let us look at the some other features such as page, column and paragraph formatting. इस चैप्टर में हम पेज, कॉलम और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना जानेंगे। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। Once you have created your document, you may want to print it to view and share your work offline. It's easy to preview and print a document in Word 2013. इस सॉफ्टवेयर में हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना बहुत ही ईजी है और प्रिंट करने से पहले हम उसके प्रीव्यू को देख सकते हैं। टू एक्सेस द प्रिंट पेन, कैसे करेंगे प्रिंट? Select the File tab, Backstage View will appear. Backstage View आ जाएगा। Select Print, हम प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे। The print pane will appear. You can also access the print pane by pressing Ctrl+P on your keyboard. इसको हम शॉर्टकट में Ctrl+P प्रेस करके भी पा सकते हैं। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, नेविगेट द प्रिंट पेन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड प्रिंटर। प्रिंट पेन को हम क्लिक करेंगे और प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। देन इंटर द नंबर ऑफ कॉपीज़ यू वांट, उस पेज की कॉपी आप कितनी चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट एनी एडिशन सेटिंग इफ़ नीडेड, उसके अलावा जो आप और भी अदर सेटिंग चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक प्रिंट पर आप क्लिक कर देंगे। कस्टम प्रिंटिंग, समटाइम्स यू वांट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे इंटायर इस पेज में से सारे पेज प्रिंट ना हो करके कुछ निश्चित पेज ही प्रिंट हों। उसके लिए हम कस्टम प्रिंटिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और अगर हम चाहते हैं इफ़ यू वुड लाइक टू प्रिंट इंडिविजुअल पेज और पेजेस रेंज, हम चाहते हैं कि सारे पेज प्रिंट ना हो करके कुछ पेज या कुछ पेजेस की श्रृंखला ही प्रिंट हो, यू विल नीड टू सेपरेट ईच एंट्री विद अ कॉमा। हमको कॉमा से उसको अलग करना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाहते हैं हमारा पेज 1, पेज 3, पेज 5 से लेकर 7 तक या पेज 10 से लेकर 14 तक प्रिंट हो, तो हमको इसको कॉमा से अलग अलग करना पड़ेगा। नेविगेट द प्रिंट पेन इन द पेज फील्ड, एंटर द पेजेस यू वांट टू प्रिंट। इसके बाद आप प्रिंट को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो पेजेस होंगे, जो आपने डिज़ायर्ड पेज चुने हैं वही पेज प्रिंट होगा, बाकी के पेज प्रिंट नहीं होंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना, पैराग्राफ को सेट करना। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ वर्ड 2013 कैन बी यूज्ड टू सेट द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। हमारा टेक्स्ट, हमारी लिखावट जो हमारे पेज पर पैराग्राफ के रूप में कैसे दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग बताई जाएगी। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का मतलब हो गया दो लाइनों के बीच की गैपिंग।
ये स्पेस होता है बिटवीन ईच लाइन। जैसे आप देख रहे हैं ये दो लाइनों के बीच में ये छोटी सी गैपिंग है, ठीक ये गैपिंग हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। गैपिंग 1 लाइन हाई हो सकती है, इसमें 1 लाइन का फ़र्क हो सकता है, 2 लाइन का फ़र्क हो सकता है, डबल स्पेस्ड या एनी अदर अमाउंट यू वांट, या चाहते हैं आप ज़्यादा गैपिंग देना तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग इन वर्ड 2013 इज़ 1.08 लाइन्स। जो इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सेटिंग होती है लाइन की बीच की गैपिंग, वो 1.08 लाइन्स की होती है, विच इज़ स्लाइटली लार्जर देन अ सिंगल स्पेस्ड, जो सिंगल स्पेस से थोड़ा ज़्यादा होती है। इट इज़ मेजर्ड अ लाइन और इट्स यूनिट कॉल्ड पॉइंट। इसको पॉइंट्स कहा जाता है, जो इसका मेज़रमेंट है उसको पॉइंट्स कहा जाता है। द स्टेप टू सेट लाइन स्पेसिंग आर एज फॉलोज। हम इस तरीके से लाइन की सेटिंग कर सकते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। ये देखिए सिलेक्ट किया गया है इस टेक्स्ट को। इस लाइन में बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है। ऑन द होम टैब क्लिक द लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि हमको अपनी लाइन की स्पेसिंग कितनी रखनी है, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 एक्सेट्रा। Move the mouse over the various options. A live preview of the line spacing will appear in the document. Select the line spacing you want to use. इसमें से आप जिसको भी चुनना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे और द लाइन स्पेसिंग विल चेंजिंग द डॉक्यूमेंट, और लाइन स्पेसिंग आपके डॉक्यूमेंट को चेंज कर देगा। देखिए दोनों में अंतर, यहाँ पर लाइन की गैपिंग्स और यहाँ पर लाइन की वो गैपिंग ख़त्म हो चुकी है। फाइन ट्यूनिंग line spacing. Your line spacing option are not limited to the ones in the line paragraph spacing menu. To adjust spacing with more precision, select line spacing option. हम इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को और भी तरीके से सेट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए। आपका नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। अ पेज ब्रेक इंडिकेट द एंड ऑफ द पेज। ये हमारे पेज के एंड को इंडिकेट करता है। द स्टेप टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक आर एज फॉलोज। क्लिक द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। जहाँ से आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब। इन द पेज ग्रुप क्लिक पेज ब्रेक, और पेज ग्रुप में जाकर के आप पेज ब्रेक ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग refers to formatting the page each as changing the margin, page orientation, creating header and footer, etc. Page layout tab of Word 2013 is used for page formatting. पेज फॉर्मेटिंग के लिए पेज लेआउट टैब का यूज़ किया जाता है जो कि वर्ड 2013 सॉफ्टवेयर में है। A margin is a space between text and the edge of your document. मार्जिन एक ऐसा स्पेस होता है जो हमारे टेक्स्ट और एज, हमारे डॉक्यूमेंट का जो किनारा है कॉर्नर, वहाँ से बीच की गैपिंग होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स मार्जिन आर सेट टू नॉर्मल। ये पहले से नॉर्मल की सेटिंग पे लगा हुआ होता है, विच मीन्स इट हैज़ अ 1 इंच स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड ईच एज। इसका मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में जो गैपिंग है साइड में वो 1 इंच की है, जो पहले से ही सेट है। डिपेंडिंग ऑन योर नीड, वर्ड अलाउज यू टू चेंज योर डॉक्यूमेंट्स मार्जिन साइज़। आप अपनी नीड के हिसाब से अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप, देन मार्जिन को क्लिक करेंगे। इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक द टाइप टू मार्जिन यू वांट टू से नॉर्मल। आपको नॉर्मल पर या दूसरा जो भी ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। पेज साइज़।
By default, the page size of new document is 8.5 inches by 11 inches. जो पहले से सेटिंग होती है इस सॉफ्टवेयर में उस पेज की 8.5 इंच बाय 11 इंच, यानी कि लंबाई चौड़ाई इसकी 8.5 से लेकर 11 तक होती है. 11 इंचेस इसकी लेंथ एंड ये ब्रेथ. डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट यू मे नीड टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट्स पेज साइज़. आप अपने पेज साइज़ को सेट कर सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंस टू नोट दैट बिफोर मॉडिफाइंग द डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ you should check to see which page size your printer can accommodate. आपको पहले इसको चेक करना होगा कि आपका प्रिंटर उस पेज को ले सकता है या नहीं. To change the page size, select page layout टैब. पेज लेआउट टैब को हम सिलेक्ट करेंगे. देन क्लिक साइज़ कमांड. एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल करके आएगा. प्री डिफाइंड पेज साइज़ आ गया इसमें. यहाँ पर हम लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव अलग अलग यहाँ पर साइज़ दिए गए हैं. इसमें से जो भी साइज़ हम चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे. द पेज साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी चेंज्ड. और हमारा पेज उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा. कॉलम फॉर्मेटिंग. कॉलम फॉर्मेटिंग क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड 2013 हैज़ वन कॉलम. हाउएवर द डॉक्यूमेंट कैन बी फॉर्मेटेड टू हैव मोर देन वन कॉलम. इसमें एक कॉलम पहले से ही होता है, हम लेकिन अपनी नीड के हिसाब से हम इसमें कॉलम्स को सेट कर सकते हैं. टू द स्टेप टू सेट अ कॉलम स्टाइल आर एज फॉलोज. कैसे करेंगे? सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट. हम पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हम फॉर्मेट करना चाहते हैं. सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. देन क्लिक कॉलम्स कमांड. कॉलम्स कमांड पे क्लिक करने के बाद अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर. एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल के सामने आएगा. सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट. इसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 लेफ़्ट राइट एक्सेट्रा. हमने 2 यहाँ पर सिलेक्ट किया. आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट था, जो भी टेक्स्ट, वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया. द टेक्स्ट विल फॉर्मेट इनटू कॉलम्स. 2 कॉलम्स ये देख रहे हैं, सिटी ऑफ कैरेडो एंड लेजिंग ऑफिस. ये 2 कॉलम्स में ये डिवाइड हो गया है. So children, this was your chapter 3. इसमें आपने जाना कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे होती है, और पेज ब्रेक, पेज की फॉर्मेटिंग, पेज साइज़ एंड कॉलम की फॉर्मेटिंग आपने देखा. इसके बाद है चेंजिंग इनटू ओरिएंटेशन, सेटिंग अलाइनमेंट एंड सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूलर्स. इसको आप पढ़ेंगे खुद से. इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी एक्सरसाइज है वो आपको मैं सेंड करूँगा. उसको आप लिखेंगे अपनी कंप्यूटर कॉपी में. लेकिन शब्द अर्थ के लिए, वर्ड मीनिंग के लिए हमें आपसे ये जानना है कि आपको कौन से वर्ड इस चैप्टर में जो टिपिकल लग रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे. फिर हम उसकी मीनिंग आपको सेंड करेंगे, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, आपने किया है या नहीं किया है, कि सिर्फ आप सर के द्वारा भेजी गई चीज़ों को कॉपी कर ले रहे हैं. इस पूरे लेसन को की फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको सेंड करूँगा. इसको ठीक से पढ़ेंगे
और उसी में से जो वर्ड्स आपको टिपिकल लगते हैं, कठिन लगते हैं, उसको आप मुझे बताएंगे। मिनिमम 10 वर्ड्स, कम से कम 10 शब्द का चुनाव आप करेंगे। जो आपको टिपिकल लगता है वो आप मुझे सेंड करें। उसके बाद हम उसका अर्थ आपको कुछ देर बाद सेंड करेंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।